हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग को बताने वाले हैं कि ग्रो ऐप में हम लोग अपना होल्डिंग को कैसे बेचते हैं। क्योंकि बाय करते टाइम तो इजीली बाय हो जाता है, पर जब भी हम लोग सेल करना चाहते हैं तो हमारा सेल होता नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है होल्डिंग वेरिफिकेशन करना। होल्डिंग वेरिफिकेशन इसलिए करना पड़ता है कि जब हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसके बाद हमारे डिपॉजिटरी में वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब डीमेट अकाउंट से हम लोग को सेल करेंगे मतलब वहां से निकालना है, तो हम लोग जो होल्डिंग डिपॉजिटरी है जैसे CDSL, NSDL, उससे वेरीफाई कराना पड़ता है। तो ये वेरिफिकेशन जिस दिन भी आपको सेल करना कोई भी स्टॉक, उस दिन आपको अपना उस ब्रोकरेज ऐप से आपको वहां से होल्डिंग वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी स्टेप्स है, उसको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल का डाटा ऑन कर लेंगे क्योंकि बिना इंटरनेट का ग्रो ऐप काम नहीं करेगा। उसके बाद ग्रो ऐप को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस पे जो पासवर्ड मांगेगा, या तो फिंगर वेरिफिकेशन या तो आप जो पासवर्ड बना के रखें पासवर्ड डालिएगा, उससे ही आपका खुल जाएगा। तो देखिए अभी 9:19 हो गया है। मार्केट अभी ओपन है, लाइव चल रहा है। आपको देख रहे हैं निफ्टी का डाटा चल रहा है। ये लार्ज कैप में टॉप गेनर दिखा रहा है, लूजर दिखा रहा है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो का मेन मकसद है हमारा स्टॉक सेल करना। मैं लाइव मार्केट में स्टॉक को सेल करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर कोना में एक प्रोफाइल दिखा रहा होगा फोटो के साथ, उस प्रोफाइल को हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ये डिटेल आपको दिखाई देगा। अगर वॉलेट में कुछ पैसा है, बैलेंस है, तो यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि कल क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था, तो जितना मेरे वॉलेट में बैलेंस था वो बैंक में क्रेडिट हो गया। ये पर क्वार्टरली ये सेबी का रूल है कि जो भी बैलेंस बचा हुआ रहेगा वो इन्वेस्टर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो कल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए यहाँ पर जीरो बैलेंस दिखा है। सबसे पहले प्रोफाइल में जो नाम दिखा रहा है इसके अकाउंट डिटेल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पहला पेन नंबर। तो आपका ये जो पेन नंबर है उसको आप अपना कॉपी में लिख लीजिए। आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। होल्डिंग वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें टी पिन जनरेशन में काम आता है। तो टी पिन जनरेशन में पेन नंबर मांगता है, डीमेट अकाउंट नंबर मांगता है, जिसको हम लोग BOID भी बोलते हैं। तो इस BOID को यहाँ से कॉपी कर ले, नहीं तो आप अपना कॉपी में लिख भी ले सकते। इसको लिखने के बाद आपको जाना है होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में जैसे ही जाइएगा आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो आपको दिखाई देगा कि कितना स्टॉक आप रखे हैं और किसको बेचना चाह रहे हैं। इसमें से जिसको भी आप बेचना चाह रहे हैं उस कंपनी को ले लेना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं मान लेते हैं मैं इको बैंक को आज मैं बेचना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर होल्डिंग डिटेल है। होल्डिंग डिटेल में क्या है, कब है, कितना खरीदा हुआ है, सब आपको डिटेल यहाँ पर मिला जाएगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे क्लिक करना है, मेरे पास एक क्वांटिटी है तो मैं एक ही सेल करूंगा। एक है तो उसके बाद देखिए वेरीफाई सेल, आपको सेल का डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, सेल का वेरीफाई करना है। सेल करने के लिए वेरीफाई वो कहाँ से होता है, जो मैंने अभी बताया डिपोजिटरी से होता है। जैसे CDSL हो गया, मेरा जो ये अकाउंट है डीमेट अकाउंट, ये CDSL में खुला हुआ है, तो मैं CDSL से इसको वेरीफाई करूँ। मैं वेरीफाई सेल में क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ऑथोराइज सेल ऑन CDSL, क्योंकि CDSL मेरा डीमेट अकाउंट है तो इसमें ऑथोराइजेशन करना है। तो वेरिफिकेशन यूजिंग द TPIN एंड OTP। जब भी आपको वेरिफिकेशन करना है, जिस दिन पर डे करना पड़ता है, जिस दिन भी करना है उस दिन करना पड़ेगा वेरिफिकेशन। तो इसके लिए TPIN का जरूरत पड़ता है। TPIN सबसे पहले जनरेट करना पड़ता है। मैं आज जनरेट नहीं किया हूँ, तो जनरेट करने के लिए ही वो जो पेन नंबर है और जो डीमेट अकाउंट नंबर है उसका जरूरत पड़ता है। तो मैं वेरीफाई यूजिंग TPIN एंड OTP में क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए इंटर TPIN। अगर आप पहले ही आज जनरेट कर लिए हैं TPIN तो यहाँ पर TPIN करके वेरीफाई कर ले सकते हैं। मैं आज जनरेट किया नहीं हूँ तो नीचे देखिए क्लिक हेयर टू जनरेट पिन, तो क्लिक हेयर में क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर इंटर BOID, जो डीमेट अकाउंट नंबर हम लोग ने कॉपी किया था, ये कॉपी में लिखा था, उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। आपको कॉपी में भी लिखे हैं तो वहाँ से देख देख के इसको टाइप कर लीजिए। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर पेन नंबर मांगेगा, जो मैंने बोला था पेन नंबर में नोट कर लीजिए। आपको याद नहीं है तो, अगर आपको याद है तो डालिए, और नहीं तो कॉपी में जो लिखे हैं उसको यहाँ पर टाइप करिए। और यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, ये जो बगल में लिखा हुआ है इसको वहाँ पर टाइप करना है। जैसे U1 कैपिटल J 0R4, इसको टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। कि देखिए मेरे यहाँ पर पेन नंबर गलत बता रहा है तो पेन नंबर एक बार चेक कर लेना है दोबारा, और अच्छा से पेन नंबर डालना है। अगर गलत डालिएगा तो ये नहीं लेगा। चलिए मैं पेन नंबर फिर से डाल दिया, अब फिर नेक्स्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सही डाला तो यहाँ पर ले लिया। देखिए ये जो OTP, अब यहाँ पर OTP सेंड किया है, जो email ID है और जो मोबाइल नंबर है उस पर मेरा OTP आया है। तो देखिए OTP यहाँ पर दिख रहा है, OTP है 674629। तो जो आपको OTP है यहाँ पर इसको डाल देना है। डालते ही आप नेक्स्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट करते ही क्या है, बता रहा है कि योर टी पिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मेरा सेंड हो गया है। तो उसके बाद आपका एसएमएस सेक्शन में जाइएगा, एसएमएस में जाके देखिएगा कि आपका टी पिन जनरेट हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है CDSL योर जनरेटेड टी पिन कोड इज इतना। तो आपका जो भी टी कोड इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या तो आप कॉपी में इसको फिर से लिख लीजिए 272167। इसको वेरिफिकेशन का टाइम में काम आएगा। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे। जैसे बैक जाएंगे तो वेरीफाई यूजिंग द टीपिन एंड OTP, फिर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टीपिन मांग रहा है, तो टीपिन जो आप लिखे थे उसको यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसको टीपिन जानने के बाद यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करते फिर से एक OTP आपको मोबाइल में भेजेगा, उसको यहाँ टाइप करना है 448717। वेरीफाई कर दिए। वेरीफाई करते ही अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम वेरीफाई सेल पर लिखा रहा तो वहाँ पर ओनली सेल आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन देगा आपको, एक मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे 41.10 इस प्राइस में आपका जो ये स्टॉक है वो बिक जाएगा। अगर आप लिमिट सेट के लिए नहीं कि 41.10 इसको हम लोग इससे 41 या 42 में हम बेचना चाहते हैं तो 42 में सेल कर देंगे। जैसे ही प्राइस 42 में पहुंचेगा आपका वो सेल हो जाएगा। फिलहाल मैं मार्केट प्राइस में करता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये स्टॉक कैसे है। जैसे आप सेल कीजिएगा मार्केट प्राइस में, ये स्टॉक आपका तुरंत बिक जाएगा। देखिए शेयर 1 by 1 डिलीवर, ये मेरा सेल हो गया। और अब इसको ऑर्डर में देखिएगा, ऑर्डर में देखते हैं क्या देगा, ये स्टॉक सेल हो गया। और इसका जो बैलेंस है जैसे 41 पॉइंट, तो ये जो हम सेल कर दिए ये आज ही के जैसे मार्केट क्लोज होगा आपको इसका 80% मतलब 40 का 80% आपको अपना वैलेट में दे दिया जाएगा और 20% कल दिया जाएगा। ठीक है, तो सेल करने पर घबराना नहीं है कि सेल किए लेकिन वैलेट में बैलेंस नहीं आ रहा है। ये आपका जैसे मार्केट 3:30 बजे क्लोज होगा शाम तक आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग ग्रो ऐप में अपना होल्डिंग को वेरीफाई करने के बाद सेल करते हैं। तो कभी भी अगर डायरेक्ट आप कोई भी स्टॉक को सेल करना चाहेंगे तो वो आपका स्टॉक सेल नहीं होगा। सेल करने से पहले आपको वेरीफाई करना, ओनली 1 टाइम वेरीफाई करना। अब हम इस ग्रो ऐप से जितना भी शेयर है उसको हम बेच सकते हैं। ये आपको जिस दिन भी सेल करना है उस दिन वेरीफाई करना पड़ता है। इससे क्या होता है, CDSL को इन्फॉर्मेशन चल जाता है आप डीमैट अकाउंट से आज शेयर बेचने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।